ठीक है, आज के क्लास में हम लोग लास्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि करना है आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। क्या करना है? मेटल पर आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। इसका एम क्या है? कंडक्ट आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट ऑन 3 मेटल। 3 मेटल्स पर करना आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। क्या क्या है वो आपका? माइल्ड स्टील है ना, ब्रास, अल्युमिनियम, कॉपर। एज पर आईएस कोड कितना दिया हुआ है? 1598 है ना, 1598। ठीक है, और डिटरमाइन द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ थ्रू आइजोड टेस्ट। यानी जो भी मेटल आपका दिया हुआ है, जैसे माइल्ड स्टील हो गया, अल्युमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, तो उसका क्या निकालना है? बोलिए इम्पैक्ट स्ट्रेंथ निकालना है। क्या निकालना है? इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होता है क्या? बोलिए एनर्जी। जब भी एनर्जी ऑब्जर्व, मेटल क्या करता है, जब भी आपको सडन अगर फोर्स लगेगा मेटल में, क्या करेगा? सडन अगर फोर्स लगेगा मेटल में तो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने से पहले जो एनर्जी उसमें ऑब्जर्व होगा उसे क्या कहते हैं? इम्पैक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इम्पैक्ट कहते हैं। तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मालूम करना है कि कितना इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होगा, है ना। हम लोग 3 या 4 मेटल पर टेस्ट करेंगे। उसके लिए ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी? बोलिए इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, है ना, और क्या पड़ेगा आपका? टेस्ट स्पेसिमेन, है ना। जो भी हम लोग स्पेसिमेन लेंगे, जैसे माइल्ड स्टील लिए तो माइल्ड स्टील का लेंगे, अल्यूमिनियम लिए तो अल्यूमिनियम का लेंगे, ब्रास लिए तो ब्रास का लेंगे। तो उसके लिए डायग्राम है, देखिए कुछ इस तरह का आपका आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट और चर्पी इम्पैक्ट टेस्ट दोनों होता है ना, जो कि इस तरह का आपका डायग्राम रहेगा। इसमें क्या है आपका? देखिए यहां पर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो आपका है इसको क्या बोलते हैं? पेंडुलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेंडुलम बोलते हैं। और ये जो हिस्सा है हैमर बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहां पर जो फिक्स करते हैं इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन, है ना। ये कोई भी स्पेसिमेन मेटल का हो सकता है ना, या माइल्ड स्टील का हो या अल्युमिनियम का हो, जिसका भी आपको इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मालूम करना हो। और जब यहां पर एक रिलीज करने का एक ये होता है, रिलीज करने का, अगर जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? आपका हैमर इस स्पेसिमेन में क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, है ना। तो आपको यहां पर डिवीजन बताएगा। कहां पर बताएगा? आपका डिवीजन बताएगा। यहां से कहां से शुरू है आपका? 0 से लेकर के 164, 0 से लेकर के 164। एंड 1 डिवीजन बराबर कितना होता है आपका? 2 जूल्स। और इस तरफ जो है आपका रीडिंग क्या है? आपका चर्पी इम्पैक्ट टेस्ट का है ना, चर्पी इम्पैक्ट। इसमें भी क्या होता है आपका? 1 डिवीजन बराबर कितना होता है? 2 जूल्स होता है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले डायग्राम तो देख लिए है ना। और ये सैंपल के स्पेसिमेन का साइज क्या होगा? बोलिए इसका लेंथ कितना होगा? 55 mm। और इसका विड्थ कितना होगा आपका? 10 mm होगा। कितना होगा आपका? 10 mm। और इसका चौड़ाई कितना होगा? एक मोटाई 10 mm। यानी इसका जो साइज होगा डायमेंशन 10 × 10 × 55, है ना, 10 × 10 × 55, है ना। ये हो गया आपका, किसका हो गया? आपका आइजोड टेस्ट का। वही चर्पी टेस्ट लेते तो क्या होता है आपको? 10 × 10 × 75 mm। ठीक है, ये आपका डायमेंशन हो गया स्पेसिमेन का। समझ में आया? यस। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा यहां पर हम लोग देखिए ये स्पेसिमेन में वी नॉच है, यस नो, है ना। जब भी आप कंडक्ट करेंगे टेस्ट तो इसका जो आइजोड टेस्ट होगा इसमें कौन सा नॉच होगा? वी नॉच। और वही चर्पी टेस्ट में क्या होगा आपका? यू नॉच। क्या कौन सा नॉच होगा आपका? यू नॉच, है ना। वी नॉच जो होता है आपका 45 डिग्री पर होगा। चर्पी टेस्ट चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ आइजोड टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो है यहां से जो स्ट्राइकिंग करेगा हैमर आपका क्या रहेगा? इसका साइज कहां से रहेगा? 28 mm रहेगा, जहां पर आपका ब्लो करेगा हैमर, है ना, जहां से नॉच से इसका दूरी कितना रहेगा? 28 mm। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? पहले बोलिए इसको करेंगे कैसे? प्रोसीजर क्या है इसका, है ना। पहले हम लोग जिस मेटल का इम्पैक्ट टेस्ट मालूम करेंगे उस मेटल का सैंपल को हम लोग फिक्स कर देंगे। मान लीजिए यहां पर हम कास्ट आयरन का कर रहे हैं या फिर माइल्ड स्टील का कर रहे हैं, आयरन का कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे? स्पेसिमेन को फिक्स कर देंगे, ठीक है। और ये जो वी नॉच है आपका, ये क्या रहेगा? हैमर के तरफ रहेगा, हैमर के साइड आपका फेस रहेगा। जिस तरफ आप स्ट्राइक करेगा उसी तरफ क्या रहेगा? उसका वी नॉच फेस करेगा। समझ में आ रहा है ना? उसी तरफ क्या करेगा? आपका वी नॉच फेस करेगा। और यहां पर आपका पूरा स्केल में आपका रीडिंग है,
अंदर की तरफ जो है आइजोट का डिवीजन है और बाहर की तरफ जो है आपका चर्पी टेस्ट का बताएगा। यस और नो? टेस्ट शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है, नीडल है, इसको क्या करेंगे 164 पर रख देंगे, यानी फाइनल रीडिंग पर रख देंगे। कितना पर रख देंगे? फाइनल रीडिंग पर। फाइनल रीडिंग पर उसके बाद देखते हैं ये जो आपका रीडिंग होगा जीरो से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? आपका जीरो से शुरू होगा। कहां तक शुरू होगा? 164। और एक डिवीजन बराबर कितना होगा? 2 जूल्स, है ना? चर्पी में भी सेम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अगर ये आपका आइजोट टेस्ट है तो ये क्या रहेगा? आपका पेंडुलम एकदम स्ट्रेट रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। आपका पेंडुलम क्या रहेगा? आपका स्ट्रेट रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। चर्पी में क्या रहता है? थोड़ा और ऊपर जाता है। तो आइजोट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा? आपका एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा। और यहां पर हैमर को उठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे। इस हैमर को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। इसके अंदर एक स्ट्राइकिंग पॉइंट होता है जो वी नॉच को ब्रेक करेगा, जो वी नॉच को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो जैसे ही इसको उठाने के बाद इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद ये नॉर्मल हो गया कंडीशन। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर एक मैकेनिज्म होता है जिससे क्या करते हैं, रिलीज करना होता है हैमर को। हैमर को क्या करना होता है? आपका रिलीज करना होता है। तो जैसे ही हम लोग खोल देंगे, है ना, एक हैंडल होता है जिसे हम लोग क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे, है ना। तो ये हैमर क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। हैमर क्या होगा? आपका रिलीज होगा। और जैसे ही रिलीज होगा तो ये स्ट्राइकिंग पॉइंट से क्या करेगा? क्या करेगा बोलिए? इस सैंपल को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। ऐसा नो, सैंपल को क्या करेगा? आपका ब्रेक कर देगा। और जैसे ही ब्रेक करेगा आपका नीडल, है ना, ये 164 से यानी फाइनल रीडिंग पर है, लेकिन यहां पर कहां चला जाएगा? आपका मान लीजिए 30 पर, 50 पर, 84 पर, मान लीजिए आपका 40 पर गया, है ना। तो 40 डिवीजन गया आपका। कितना डिवीजन गया आपका? 40 डिवीजन। सपोज के 40 डिवीजन, तो 40 डिवीजन बराबर कितना जूल हो जाएगा? तो 40 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसका एनर्जी कितना आ जाएगा बोलिए? 80 जॉल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 जॉल्स आ जाएगा। यस और नो? यानी इस मेटल का जो माइल्ड स्टील का हम लोग कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा स्ट्रेंथ? कितना आ जाएगा इंपैक्ट स्ट्रेंथ? 80 जॉल्स आ जाएगा। इंपैक्ट स्ट्रेंथ क्या होता है? स्पेसिमेन ब्रेक होने से पहले अपने अंदर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, अपने अंदर उसके क्या कैपेसिटी है जिसे आपका एब्जॉर्ब हो रहा है ब्रेक होने से पहले, तो वो आपका एनर्जी बताएगा। उसी को क्या कहते हैं? इंपैक्ट स्ट्रेंथ कहते हैं। तो कितना मालूम हो गया आपका? 80 जॉल्स, है ना। यहां तक क्लियर है? उसके बाद अगर हमें डिफरेंट मेटल का करना है, मान लीजिए हमको किसका करना है? ब्रास का करना है। क्या करना है? ब्रास का करना है। तो स्पेसिमेन क्या रहेगा? सेम डायमेंशन का रहेगा। स्पेसिमेन क्या रहेगा? आपका सेम डायमेंशन रहेगा। मटेरियल चेंज रहेगा। मटेरियल क्या रहेगा? आपका बना हुआ ब्रास का बना हुआ रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या सपोज किए हैं कि ब्रास कितना डिवीजन पर ब्रेक हो जा रहा है? आपका 28 डिवीजन पर। जब 28 डिवीजन मीन समथिंग बीच में रहेगा, ऐसा नो। तो 28 डिवीजन पर जैसे ब्रेक हुआ तो कितना जॉल्स बोल सकते बोलिए? 28 इंटू 2, क्योंकि एक डिवीजन बराबर कितना होता है? 2 जॉल्स। तो कितना हो जाएगा? 56 जॉल्स, है ना। तो इसका इंपैक्ट, इसका कितना हो गया? इंपैक्ट एनर्जी कितना हो जाएगा बोलिए? इंपैक्ट एनर्जी कितना हो जाएगा? 56 जॉल्स। इजी है ना, फाइंड करना बहुत इजी है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर आयरन का मालूम करना है, कास्ट आयरन का, तो कितना हो जाएगा बोलिए? 94 डिवीजन है ना। तो इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 188 जॉल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 188 जॉल्स। वही आप फिर हमें अब कॉपर का मालूम करना है कि कितना इंपैक्ट स्ट्रेंथ है, तो कितना आ जाएगा आपका? मान लीजिए 40 डिवीजन है, तो कितना हो जाएगा आपका? 2। कितना हो जाएगा आपका? 80 जॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? आवाज मत कीजिए। क्लियर है? यस। उसके बाद अगर अल्युमिनियम का टेस्ट करना हो तो क्या करेंगे? 41 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 82 जॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग मालूम कर सकते हैं। यस, क्लियर है? किस तरह करेंगे फिर से समझाए क्या? फिर से, है ना। जस्ट इसको रिलीज करना है, यहाँ पे स्पेसिमेन फिक्स करना है, हैमर रिलीज होगा, ये स्पेसिमेन को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा और यहाँ पर रीडिंग बताएगा। जितना रीडिंग बताएगा उसका क्या होता है? एक डिवीजन बराबर 2 जॉल्स, है ना। अगर 30 बता रहा है तो कितना एनर्जी है उसमें? 60 जॉल्स, है ना। 60 जॉल्स क्या हो गया आपका? इंपैक्ट एनर्जी हो गया। इंपैक्ट एनर्जी मीन
उसमें क्या कैपेसिटी होता है एब्जॉर्प्शन का एनर्जी का, है ना। अच्छा एक ये बताइए, अगर हम इस पर अगर ग्रेजुअल लोड क्या बोलते, ग्रेजुअल लोड कैसे कहते हैं, लाइव एग्जांपल के समझा रहे हैं। ग्रेजुअल लोड किसको कहते हैं, जब लोड 1 बाय 1 अगर किसी चीज पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ग्रेजुअल लोड, क्या हो जाएगा आपका ग्रेजुअल लोड। मान लीजिए 1 kg रखे, फिर 2 kg रखे, फिर 3 kg रखे, तो वो क्या हो जाएगा आपका ग्रेजुअल लोड हो जाएगा। और सडन लोड क्या हो जाएगा, जितना भी लोड रखे हैं, जितना भी लोड रखे उसको एक साथ रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका सडन लोड हो जाएगा। हाँ, और लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, इंपैक्ट लोड। हमें क्या फाइंड करना है, इंपैक्ट लोड। तो क्या करेंगे, पूरे लोड को एक साथ छोड़ देंगे, पूरे लोड को एक साथ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका इंपैक्ट स्ट्रेंथ। उस मेटल में कितना स्ट्रेंथ है ना, या कितना इंपैक्ट स्ट्रेंथ ले रहा है। क्लियर है, यस यस, वेरी गुड। तो प्रोसीजर समझ में आया है ना। अब हम लोग देखेंगे किस तरह इसका निकालते हैं, किस तरह का वैल्यू निकालते हैं। तो आप स्पेसिमेन का डायमेंशन कितना है बोलिए, 10 इंटू 10 इंटू 55 है ना। तो इसका एरिया से हमको डिवाइड करना, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 55, यानी इसका स्पेसिमेन का एरिया क्या हो जाएगा 550 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। इंपैक्ट एनर्जी मान लीजिए हम आयरन का कर रहे हैं तो कितना आया था 188 आया था, कितना आया था एनर्जी 188 आया था। तो इंपैक्ट स्ट्रेंथ उस मेटल आयरन का कितना हो जाएगा, इंपैक्ट एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बोलिए, इंपैक्ट एनर्जी कितना हो गया, यस इंपैक्ट एनर्जी कितना हो गया 188, यस नो 188 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 550 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा बोलिए 0.34, क्या हो जाएगा जॉल पर मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर ही में रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंपैक्ट स्ट्रेंथ, है ना। उसी तरह अगर हमें ब्रास का निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे बोलिए, बोलिए इंपैक्ट एनर्जी कितना, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंपैक्ट एनर्जी बाय एरिया। इंपैक्ट एनर्जी कितना है ब्रास के केस में 56 बाय एरिया कितना हो जाएगा 550, तो कितना हो जाएगा आपका 0.101, क्या हो जाएगा आपका जॉल पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका इंपैक्ट स्ट्रेंथ, इस तरह मालूम कर सकते हैं, है ना। यस, इसका एप्लीकेशन ये क्या हो जाएगा माइल स्केल के केस में इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, द इंपैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सैंपल विल बी हाउ मच 0.34 जॉल्स पर मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। वही अगर सैंपल चेंज कर देंगे तो ब्रास के केस में क्या हो जाएगा बोलिए 0.101 जॉल पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। हम लोग 4 मेटल का करेंगे, कौन कौन का करेंगे बोले, माइल स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम, कॉपर का, है ना। आपका ये सपोज वैल्यू है, आपका थोड़ा डिफरेंस भी आ सकता है, कर लेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले आप लोग ये नहीं पूछे सर वी नॉच क्यों प्रोवाइड करते हैं, वी नॉच क्यों प्रोवाइड करते हैं बोलिए, वाई वी विल प्रोवाइड दी वी नॉच। वी नॉच इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि स्पेसिमेन जहां से आपका टूटेगा तो वी नॉच से ही टूटेगा, है ना, इधर उधर से नहीं टूटेगा, और उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जहां पर मार्क करते हैं वी नॉच का वहीं से स्पेसिमेन क्या होता है आपका ब्रेक हो जाता है, फेल हो जाता है ना। तो इसलिए वी नॉच को लेते हैं, है ना। और वी नॉच जब वी नॉच लेते हैं, है ना, तो क्या होता है आपका डक्टिलिटी भी कम हो जाता है वहां पर, इसलिए वहां पर आपका टूटने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग वहीं पर एक पॉइंट पर यानी डिसाइड कर लेते हैं कि यहां पर तोड़ना है ना। हाँ, तो उसका इंपैक्ट वी नॉच पर, तो उसी डायरेक्शन में ही टूटेगा, वी नॉच से ही टूटेगा या यू नॉच से ही टूटेगा, ऐसा नो चरपी में यू नॉच, है ना, चरपी इंपैक्ट टेस्ट। यहां तक क्लियर है, और कुछ छूटा तो नहीं।